हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के चैप्टर 8 जो कि आपका है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास हो सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग ज़रूरतों के लिए अपने ग्राहकों के लिए USSD आधारित मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? आपको बताना है इसमें कौन सा बैंक है जो अपने ग्राहकों के ज़रूरत के लिए बैंकिंग आधारित एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। ऑप्शन ए दिया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी दिया आपका पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी दिया आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी दिया आपका बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी अब आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। जल्दी जल्दी अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ आपके एग्ज़ाम में USSD का फुल फॉर्म भी पूछता है। तो आपके USSD का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। तो आपके एग्ज़ाम में अगर USSD का फुल फॉर्म पूछता है तो आपका आंसर होगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है USSD सेवा का लाभ लेने के लिए क्या डायल करते हैं? तो आपका आंसर होगा *99#। इसका उपयोग करके आप USSD सेवा का लाभ ले सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। RTGS शब्द किससे संबंधित है? आपको बताना है इस क्वेश्चन में RTGS शब्द किससे संबंधित है, या फिर आपका क्वेश्चन में ये भी दे सकता है RTGS का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन ए दिया आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन बी दिया आपका रियल टाइम ग्रॉस स्टेटमेंट, ऑप्शन सी दिया आपका रियल टाइम गेन सिस्टम, ऑप्शन डी दिया आपका नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो बताइए आपके RTGS का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये आपका RTGS का फुल फॉर्म होता है। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है RTGS कब विकसित किया गया था? तो 2004 में। और एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि RTGS द्वारा न्यूनतम राशि कितनी ट्रांसफ़र की जा सकती है? तो 2 लाख। तो इसको भी याद रखना है आपको। RTGS का फुल फॉर्म पूछता है तो आपका आ जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का विकास कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा 2004 में। अगर आपके एग्ज़ाम में देता RTGS द्वारा न्यूनतम धनराशि ट्रांसफ़र की जा सकती है तो आपका आंसर होगा 2 लाख। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। मारुति MRF से टायर खरीदती है। यह ई-कॉमर्स का एक उदाहरण है। आपको बताना है कि यहाँ जो मारुति कंपनी है वो MRF के टायर खरीदती है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा कॉमर्स होगा या किस कॉमर्स के अंतर्गत ये सब आते हैं। ऑप्शन ए दिया है C2B, ऑप्शन बी दिया आपका C2C, ऑप्शन सी दिया आपका B2B, ऑप्शन डी दिया आपका B2C। तो बताइए आपको जब दो कंपनियां आपस में किसी भी सामान का लेन देन करती हैं तो क्या कहलाती हैं? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी B2B। इसका फुल फॉर्म होता है आपका बिजनेस टू बिजनेस।
तो इसको भी याद रखिएगा। अगर B2B का फुल फॉर्म पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IMPS भारत में त्वरित भुगतान इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है। ऑप्शन ए दिया आपका ट्रू, ऑप्शन बी दिया आपका फॉल्स। तो आपको इस क्वेश्चन को राइट आंसर बताना है कि आपका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। आपके एग्जाम में यहाँ IMPS का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। जिसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा IMPS का। अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। और कभी कभी एग्जाम में आपके दे सकता है IMPS का लाभ ले सकते हैं, तो आपका होगा 24/7। इसका मतलब होता है आपका 24 घंटा 7 दिन आप इसका यूज प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो आपका ये भी याद रख लीजिएगा, IMPS का फुल फॉर्म पूछता है तो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम होता है। और अगर आपके एग्जाम में पूछता है IMPS का लाभ ले सकते हैं तो 24/7। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। QR कोड पहली बार वर्ष में बनाया गया था। आपको बताना है QR कोड पहली बार किस वर्ष में बनाया गया था। ऑप्शन ए दिया आपका 1996, ऑप्शन बी दिया आपका 1998, ऑप्शन सी दिया आपका 1994, ऑप्शन डी दिया आपका 1992। तो आपको बताना है कि आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी आंसर पता है कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल के माध्यम से अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1994। अब यहाँ एग्ज़ाम में आपके QR कोड का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपके एग्जाम में QR कोड का फुल फॉर्म पूछेगा तो आपका आंसर होगा क्विक रिस्पांस कोड। और अगर आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है QR कोड को सबसे पहले किस कंपनी द्वारा बनाया गया था, तो QR कोड का सबसे प्रयोग आपके डेंसो वेब कंपनी द्वारा की गई थी। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है QR कोड का प्रयोग सबसे पहले किस कंपनी द्वारा किया गया था, तो डेंसो वेब। और किस सन में इसका विकास हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1994। और अगर आपके एग्जाम में QR कोड का फुल फॉर्म पूछता है तो क्विक रिस्पांस कोड होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आधार नंबर के साथ किस बैंक ने पहला रुपए और माइक्रो ATM कार्ड लॉन्च किया। आपको बताना है इसमें कि आधार कार्ड के साथ किस बैंक ने पहले रुपए और माइक्रो ATM को लॉन्च किया था। ऑप्शन ए दिया आपका HDFC बैंक, ऑप्शन बी दिया आपका ICICI बैंक, ऑप्शन सी दिया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी दिया आपका बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैंक ऑफ इंडिया। इसके द्वारा सबसे पहले रुपए और माइक्रो ATM कार्ड लॉन्च किया गया था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IMF का अर्थ
है। आपको बताना है IMF का अर्थ है या IMF का फुल फॉर्म क्या है। तो बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये आपका फुल फॉर्म होता है IMF का। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IFSC में अंक, कोड और अल्फ़ा वर्ड हैं। आपको बताना है कि IFSC जो कोड होता है उसमें अंक और अल्फ़ा वर्ड हैं। ऑप्शन ए दिया है 13 डिजिट कोड एंड 6 अल्फ़ा कैरेक्टर्स। ऑप्शन बी दिया आपका 7 डिजिट कोड एंड 4 अल्फ़ा कैरेक्टर्स। ऑप्शन सी दिया आपका 12 डिजिट कोड एंड 5 अल्फ़ा कैरेक्टर्स। ऑप्शन डी दिया आपका 11 डिजिट कोड एंड 4 अल्फ़ा कैरेक्टर्स। तो आपको बताना है कि आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 डिजिट कोड एंड 4 अल्फ़ा कैरेक्टर। यानी इसमें आपके 4 अल्फ़ा कैरेक्टर होते हैं और 7 डिजिट अंक होते हैं। आपके एग्ज़ाम में IFSC कोड का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी याद रखिएगा, अगर आपके एग्ज़ाम में IFSC कोड का फुल फॉर्म पूछेगा तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होते हैं। और अगर आपके एग्ज़ाम में पूछता है IFSC कोड कितने डिजिट के होते हैं, तो अभी आपको ऊपर बताएं तो 7 4 आपके कितने हो जाते हैं, 11। 11 अंक के आपके अल्फ़ाबेट, 11 अंक के आपके IFSC कोड होते हैं। और फुल फॉर्म पूछेगा तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड हो जाते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। भारत में वाणिज्यिक पत्र CP कब पेश किया गया था। आपको बताना है कि भारत में वाणिज्यिक पत्र कब पेश किया गया था। ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1995। तो बताना है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1990। CP का फुल फॉर्म होता है कॉमर्शियल पेपर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस प्रकार की बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन किया जाता है। आपका क्वेश्चन पूछा है कि किस प्रकार की बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन हम कर सकते हैं या किया जाता है। ऑप्शन ए दिया यूनिवर्सल बैंकिंग, ऑप्शन बी दिया आपका यम बैंकिंग, ऑप्शन सी दिया आपका ई बैंकिंग, ऑप्शन डी दिया आपका POS बैंकिंग। तो आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ई बैंकिंग। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण के लिए उपयोग किया जाता है। आपको बताना है इसमें से कि अगर आप बाहर से पैसा मंगाना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं तो किसका यूज करते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका NEFT, ऑप्शन बी दिया आपका RTGS, ऑप्शन सी दिया आपका स्विफ्ट SWIFT, ऑप्शन डी दिया आपका नन। तो आपको बताना है कि इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्विफ्ट। कभी कभी आपके इसका फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड
इंटरबैंक फाइनेंशियल इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम। तो इसका फुल फॉर्म भी आपका अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो आपका आंसर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पीओएस सिस्टम की सेवा तक पहुंचने के लिए कौन सी आवश्यकता नहीं है। आपको बताना है इसमें पीओएस सिस्टम की सेवा का लाभ लेने के लिए इसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए दिया आपका इंटरनेट, ऑप्शन बी दिया आपका पिन, ऑप्शन सी दिया आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन डी दिया आपका अकाउंट नंबर। तो बताइए आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अकाउंट नंबर। आपको पीओएस सेवा का लाभ लेने के लिए सिस्टम का आपको अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं होती है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। हर बैंक का देश भर में अलग अलग यूटिलिटी कंपनियों, सर्विस प्रोवाइडर्स, इंश्योरेंस कंपनियों आदि के साथ टाई अप होता है। बिल के ऑनलाइन की पेशकश के लिए बैंक इन टाई अप का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका ट्रू, ऑप्शन बी दिया आपका फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ई वॉलेट घटकों का सही संयोजन है। आपको बताना है ई वॉलेट मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, घटकों का सही संयोजन है। ऑप्शन ए दिया आपका सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ऑप्शन बी दिया आपका हार्डवेयर एंड इंटरनेट, ऑप्शन सी दिया आपका हार्डवेयर एंड इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी दिया आपका सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन। तो आपको बताना है इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यूपीआई का मतलब है। आपको बताना है यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है या यूपीआई का मतलब है। दोनों तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन बी दिया है यूनिकोड प्रोटोकॉल इंटरफेस, ऑप्शन सी दिया है यूनिक पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन डी दिया आपका यूनिवर्सल पे इंटरफेस। तो आपको बताना है इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये आपके यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो एनपीसीआई, इसको भी याद रखिएगा। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा चुका है यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो एनपीसीआई। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने के बाद कुल व्यय का भुगतान ईएमआई में किया जा सकता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आधार पर आधारित विभिन्न अस्पतालों को जोड़ने की रूपरेखा है। आपको बताना है अस्पतालों में आधार कार्ड से जो जोड़ने की रूपरेखा होती है वो है क्या है। ऑप्शन ए दिया आपका ऑनलाइन रजिस्टर सिस्टम, ऑप्शन बी दिया आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑप्शन सी दिया आपका
ऑनलाइन रजिस्टर्ड सिस्टम, ऑप्शन डी दिया आपका नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म में इसको कभी कभी लिखा रहता है ORS। इसका फुल फॉर्म होता है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ई पेमेंट क्या है। आपका अगला क्वेश्चन दिया आपका ई पेमेंट क्या है। ऑप्शन ए दिया आपका कैश पेमेंट, ऑप्शन बी दिया है पेमेंट ऑफ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी दिया आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फॉर बाइंग एंड सेलिंग थ्रू द इंटरनेट, ऑप्शन डी दिया आपका पेमेंट ऑफ ऑनलाइन सर्विस। तो आपको बताना है कि इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ई पेमेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। अब बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फॉर बाइंग एंड सेलिंग थ्रू द इंटरनेट। इसका मतलब होता है आपको इंटरनेट के माध्यम से खरीदने और बेचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कर सकते हैं ई पेमेंट के माध्यम से। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। भुगतान ऐप पेटीएम ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन सा उत्पाद लॉन्च किया। आपको क्वेश्चन में पूछा है भुगतान ऐप पेटीएम ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन सा उत्पाद लॉन्च किया है। ऑप्शन ए दिया आपका गोल्ड, ऑप्शन बी दिया आपका सिल्वर, ऑप्शन सी दिया आपका प्लेटिनम, ऑप्शन डी दिया आपका नन। तो आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोल्ड। यहाँ आपके एग्जाम में पेटीएम का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो पेटीएम का फुल फॉर्म आपका होता है पे थ्रू मोबाइल। इसको भी याद रखिएगा, अगर आपके एग्ज़ाम में पेटीएम का फुल फॉर्म पूछता है तो पे थ्रू मोबाइल होता है। और अगर एग्ज़ाम में आपके पेटीएम को कब लॉन्च किया गया था तो आपका आंसर होगा 2010 में। एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपके पेटीएम के फाउंडर कौन हैं। तो है आपके आंसर होगा विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो पेटीएम का फुल फॉर्म पूछेगा पे थ्रू मोबाइल होता है। इसे कब विकसित किया गया था 2010 में। अगर इसके फाउंडर पूछेगा कौन है तो विजय शेखर शर्मा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ई कॉमर्स लेन देन के दौरान हमें सुनिश्चित करना चाहिए। आपका क्वेश्चन है कि अगर आप इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई भी सामान खरीदते हैं या लेन देन करते हैं तो आपको क्या सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया डिस्काउंट, ऑप्शन बी दिया आपका सेल, ऑप्शन सी दिया आपका सिक्योरिटी, ऑप्शन डी दिया आपका नन। तो आपको बताना है इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्योरिटी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। CVV का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि आपके जो डेबिट कार्ड में या ATM कार्ड में पीछे CVV नंबर होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए दिया आपका कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ऑप्शन बी दिया आपका कार्ड वर्चुअल वेरिफिकेशन, ऑप्शन सी दिया आपका क्रेडिट वेरिफिकेशन वैल्यू, ऑप्शन डी दिया आपका कार्ड वैल्यू वेरीफाई। तो आपको बताना है इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है CVV कितने डिजिट के होते हैं, तो आपका होगा 3। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन में देता है CVV कितने डिजिट के होते हैं, तो आपका आंसर होगा 3 डिजिट के आपके, यानी 3 अंक के आपके CVV नंबर होते हैं। एक क्वेश्चन में और देता है अमेरिकन एक्सपेंस अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में CVV कितने डिजिट के होते हैं, तो आपका आंसर होगा 4। तो ये दोनों याद रखने हैं। अगर आपके CVV कितने डिजिट के होते हैं तो आपके 3 आंसर होंगे, और अगर आपके एग्जाम में देता है अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड CVV कितने डिजिट के होते हैं, तो आपका आंसर 4 होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। RBI का मतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारत में बैंकिंग नियमों को परिभाषित करता है। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। RBI का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत में बैंकिंग नियमों को परिभाषित करता है। तो आपका आंसर होगा ट्रू। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। भारत में NEFT की सुविधा वर्ष में शुरू की गई थी। आपको बताना है कि भारत में नेफ्ट की सुविधा कब शुरू की गई थी। ऑप्शन ए दिया है 2002, ऑप्शन बी आपका है 2005, ऑप्शन सी आपका दिया है 2009, ऑप्शन डी दिया आपका 2011। तो आपको बताना है इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005 में। आपके एग्जाम में NEFT का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में देता है NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। और ये सुविधा कब लॉन्च की गई थी, शुरू की गई थी, तो आपका आंसर होगा 2005 में। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ATM डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक हैं। आपको बताना है जो आपका ATM कार्ड होता है उस पर कितने डिजिट के कोड छपे होते हैं, या कितने अंक उस पर छपे होते हैं। तो आपका आंसर दिया है 12 क्वेश्चन। ऑप्शन ए दिया आपका 12, ऑप्शन बी दिया आपका 14, ऑप्शन सी दिया आपका 16, ऑप्शन डी दिया आपका 15। तो आपको बताना है इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। आपके जो ATM डेबिट कार्ड होते हैं उस पर आपके 16 अंक होते हैं। और ATM का फुल फॉर्म भी अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। इसको भी याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में ATM का फुल फॉर्म पूछता है तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। और ये ATM में डेबिट कार्ड पे कितने अंक छपे होते हैं, तो आपका आंसर होगा 16। आपके एग्जाम में पूछ सकता है आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो आपका आंसर होगा 12। अगर एग्जाम में आपका आधार कार्ड में पूछता है कितने डिजिट होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। UPI पेमेंट इंटरफेस द्वारा विकसित की गई। आपको बताना है UPI किसके द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन ए दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी दिया आपका NPCI, ऑप्शन सी दिया आपका SBI, ऑप्शन डी दिया आपका नन। तो आपको बताना है UPI किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NPCI। आपके एग्जाम में NPCI का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में NPCI का फुल फॉर्म पूछता है तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। और UPI किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो NPCI। और अगर आपके एग्जाम में देता है UPI किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो आपका आंसर होगा रघुराम राजन। ये आपके कौन थे, गवर्नर थे RBI के। इनके नेतृत्व में UPI को लॉन्च किया गया था। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।